नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक कर लेंगे आज की पहली खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर अब बीएसपी भी प्रदर्शन के मैदान में उतर चुकी है। इसके बाद बीएसपी ने कहां प्रदर्शन किया है और क्या कुछ इल्जाम उसने अमित शाह पर लगाए हैं, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का सियासी उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज बसपा ने भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की पेशकश किया। कहा जा रहा है कि बसपा ने सड़क पर उतरने की यह रस्म अदायगी इसलिए की कि दलित वोट बैंक उनके पाले में बरकरार रहे। फिलहाल जिस तरह से सियासी पार्टियां अब अमित शाह को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं, इससे सियासी पारा भी हाई हो चला है। दरअसल बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर टिप्पणी किया था। इस टिप्पणी को विवादित बताते हुए और अपमानजनक बताते हुए कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया और इसी नक्शे कदम पर कांग्रेस भी चली। आज 8 साल बाद बसपा चीफ मायावती के निर्देश पर बसपा नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। राजधानी लखनऊ से लेकर यूपी के हर जिलों में प्रदर्शन हुआ। राजधानी लखनऊ की बात करें तो हजरतगंज चौराहे पर बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग किया। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में बसपा का क्या स्टैंड रहता है, क्या वाकई में गृह मंत्री अमित शाह माफ़ी मांगते हैं या नहीं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ इंडिया वॉइस। ठीक है, ऐसी ही तस्वीर गाजियाबाद से भी सामने आई, जहां गृह मंत्री के बयान पर बसपा ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। क्या कुछ हुआ है इस दौरान, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी प्रथम चौधरी। अमित शाह द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के बाद सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सारी विपक्षी दल अमित शाह को घेरने में लगी हुई हैं। आपको बता दें, आज जिला मुख्यालय पर बसपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। इसी के साथ उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। उनका कहना है कि अमित शाह के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर की गई टिप्पणी को देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इसी के साथ उनका कहना है कि अमित शाह को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब देखते हैं ये मामला कितना गर्माता है। मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। खबर औरैया से भी सामने आई, जहां बाबा साहब के अपमान को लेकर बसपाइयों ने विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी यानी कि साथ ही अमित शाह के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन के बाद उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन यह ज्ञापन किसे और किसके नाम सौंपा गया है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी दीपांशु सरवन। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो विवादित बयान दिया, उसके तहत आज औरैया में तिरंगा मैदान में बहुजन समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एकत्रित हुए। उन्होंने आज जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। औरैया से इंडिया वॉइस के लिए दीपांशु सरवन की रिपोर्ट। इतना ही नहीं, मिर्जापुर से भी ऐसी खबर सामने आई, जहां एक साथ 3 पार्टियों ने मिलकर अमित शाह के बाबा साहब पर दिए गए बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में कौन कौन सी 3 पार्टियां शामिल हुई और क्या कुछ खास रहा है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी कमलेश कुमार। तारीख यानी 17 दिसंबर को जो अमित शाह ने जो है कि भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर को जो टिप्पणी की है,
उससे जो है कि बता दें कि पूरे प्रदेश में उनके टिप्पणी पर, उनके बयान पर तरह तरह की पार्टियां रैली निकाल रही, आंदोलन कर रही हैं। वहीं बता दें कि आज मिर्जापुर में AIMIM के पार्टी और आजाद समाज की पार्टी, हमारे पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग भीड़ लगाए हुए जो है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग अपनी अपनी मांग कर रहे हैं कि अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दे या फिर माफी मांगे, क्योंकि बता दे कि इस पर जो 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 भारत के संविधान बनाने वाले बाबा साहब को लोग भगवान समझते हैं, जबकि उनको जो है कि गलत टिप्पणी की है। गलत टिप्पणी पर अभी तक 1 हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक कोई बयान अमित शाह का नहीं आया है। लेकिन बता दे सियासत एकदम गर्म है, जगह जगह पर प्रदेश भर में जो है कि आंदोलन हो रहा है। आंदोलन के दौरान लोग यात्रा निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। ये जब बौखलाए हुए गरमाए हुए सियासी है कि जो अभी तक अमित शाह का बयान नहीं आया है। बयान आते ही लोग देखिए क्या करते हैं। बता दें बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ताओं समाज देखिए इस समय इतना इकट्ठा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि जो है कि जिस तरह से जो है कि बयानबाजी की अमित शाह ने, वो अपने इस्तीफा दे अपने पद से या फिर जो लोगों से माफी मांगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के भगवान कहे जाने वाले के ऊपर ये आघात पहुंचा है, लोगों के ऊपर आघात पहुंचा है। कि उनका सीधा आरोप है कि ये बयान अभी 1 हफ्ते हो गए हैं, अगर नहीं आया अभी तक तो हम लोग बड़ा आंदोलन करते चले जाएंगे। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वाइड। अमित शाह के बयान पर लगातार विपक्ष 1 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहा है। इसे लेकर सिद्धार्थनगर में भाजपाइयों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ भाजपाइयों का कहना है इसे लेकर, विस्तार से बता रहे हैं संवाददाता राकेश यादव। सदन में राहुल गांधी द्वारा जिस तरह से धक्का मुक्की की गई थी एक सांसद के ऊपर, जिससे सांसद घायल हो गए थे, उसको लेकर सांसद जगदम्बिका पाल ने सिद्धार्थनगर जिले में सांसद जगदम्बिका पाल अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए 5 किलोमीटर दूरी तय करके नगर पालिका कार्यालय पर पहुंचे और वहां जनसभा किया। लोगों को बताया कि जिस तरह से राहुल गांधी इस अपमान किए एक सांसद को जो है धक्का देके गिरा दिए, जिससे वो घायल हो गया, उसको लेकर ये प्रदर्शन किया गया है और सैकड़ों की संख्या में लोग कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिससे राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सांसद और उनके साथ कार्यकर्ता भी रहे। और बताते चले कि नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव भी उनके साथ मौजूद रहे। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग रहे और मौके पर पहुंचकर राहुल गांधी जिस तरह से सदन में धक्का मुक्की करके एक सांसद को गिरा दिया, जिससे घायल हो गया, जिसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी हो रही हैं, उसको लेके ये रैली निकाली गई थी सिद्धार्थनगर में। राकेश यादव, इंडिया वाइड। वहीं कांग्रेस भी लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि अमित शाह के बयान को लेकर यह प्रदर्शन लगातार जारी है और साथ ही साथ कांग्रेस इस्तीफे की मांग कर रही है। और सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि बयान के बाद अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे, ऐसी मांग भी कांग्रेस कर रही है। इसे लेकर क्या कुछ आज कांग्रेस का रुख रहा है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी रमन मिश्रा। मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर पर दिए गए बयान को लेकर एक दिन पहले ही कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा था कि कांग्रेस सभी जनपदों में गांव स्तर पर जाएगी और वहां के जनता में बताएगी कि किस तरीके से मोदी सरकार बाबा साहब का विरोध करती है और संविधान बदलने की नीयत रखती है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन बाद ही कांग्रेस ने सभी जनपदों मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और सभी ने प्रदर्शन करते हुए वहां के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्हें ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से अमित शाह के इस्तीफे और बर्खास्तगी की मांग उठी थी, वही मांग आज भी जितने कांग्रेस नेता हैं वो करते दिखे। हालांकि जितने भी जनपदों में ये हो रहा था वहाँ की पुलिस अलर्ट दिखी और पुलिस ने
प्रदर्शन को बहुत बड़ा नहीं होने दिया और मौके पर ही उन्हें रोक कर शांत कराया। आपको बता दें कि कई जगह पर कांग्रेस नेता हालांकि बैरिकेटिंग्स जो लगाई गई थी उस पर चढ़ गए, लेकिन पुलिस ने काफ़ी अच्छी मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें रोक लिया और कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं होने दी जिसके चलते शांति व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हो। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस। अगली खबर लखनऊ से है, जहां इंडियन ओवरसीज बैंक में करोड़ों की चोरी करने वाले चोरों की पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है, जिसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई रही है, क्या कोई गिरफ्तार हुआ या नहीं, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। सूबे की राजधानी लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंधमारी कर करीब 12 करोड़ की ज्वेलरी पार करने के मामले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ में जहां क्राइम ब्रांच और चिन्हट थाने की पुलिस ने 25,000 के इनामी सोबिंद कुमार को मुठभेड़ में मार गिराया, तो वहीं गाजीपुर पुलिस ने इनामी बदमाश सनी दयाल को मुठभेड़ में मार गिराया है। इन बदमाशों के पास से चोरी किया गया गहना और कैश भी बरामद हुआ है। हालांकि अब तक की गिरफ्तारी की बात करें तो 3 गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। 2 बदमाशों की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। दरअसल बीते शनिवार को राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र की मटियारी चौकी के समीप बदमाश सेंधमारी कर इंडियन ओवरसीज बैंक में घुस गए थे, जहां पर 42 लाख काट कर उसमें रखे ज्वेलरी चोरी कर फरार होने में कामयाब हो गए थे। इस मामले को डीजीपी प्रशांत कुमार ने गंभीरता से लिया और जल्द से जल्द इस घटना के अनावरण का निर्देश भी दिया। डीजीपी के निर्देश पर एक्टिव हुई एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और पुलिस ने अभियान चलाया। आज सुबह क्राइम ब्रांच और चिन्हट थाने की पुलिस ने चिन्हट क्षेत्र में ही मुठभेड़ किया, जिसमें सोबिंद कुमार नाम का बदमाश मार गिराया गया। डीसीपी का कहना है कि इस मामले में ज़्यादातर ज्वेलरी बरामद की जा चुकी है। अन्य 2 साथी चोरों को पकड़ने के बाद सारा माल बरामद किया जाएगा। सहयोगी इसराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। संभल में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने का दावा पेश करने वाली याचिका को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी और रिपोर्ट पेश की जानी थी। इसे लेकर क्या कुछ हुआ है आज विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी सतीश सिंह। हम आपको बता दें, जनपद संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर जो विवाद चला आ रहा है उस पर आज कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने बताया है कि 6 जनवरी के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है और 6 जनवरी को हम सर्वे की रिपोर्ट सौंपेंगे। पूरा मामला जनपद संभल का है, जहां पर शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर होने का जो दावा किया गया था, उस दावे में 19 तारीख को जो सर्वे हुआ उसके बाद कोर्ट कमिश्नर ने दूसरा आदेश दिया। 24 तारीख को जब टीम सर्वे करने पहुंची तो वहाँ के लोगों ने बवाल मचा दिया था और जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। करीब में 29 पुलिस कर्मचारी घायल हुए थे। फायर और पथराव को देख करके स्थिति बहुत तनाव थी। चप्पे चप्पे पर वहाँ पुलिस तैनात कर दी गई थी और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी की जा रही है जी। और इस मामले में जब वहाँ के एसआई टीम आई, कई टीम आने के बाद जांच की गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। सबसे बड़ा उठता है जिस तरीके से आज कोर्ट कमिश्नर ने आज आदेश दिया था कि आज रिपोर्टें सौंपेंगे, लेकिन पूरी रिपोर्ट पूरी नहीं होने पर उनका कहना है कि 6 तारीख को सभी रिपोर्टें सौंप दी जाएंगी। जो भी सर्वे की रिपोर्टें हैं बंद लिफाफे में वो कोर्ट कमिश्नर सौंपेंगे। अब इस मामले में देखना होगा कि हरिहर मंदिर या शाही जामा मस्जिद है। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज़ संभल।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां जिला अस्पताल में अस्पताल के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल इसलिए की क्योंकि वहां के स्टाफ जो है वो कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या है पूरा मामला, क्यों कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बता रहे हैं विस्तार से हमारे सहयोगी इमरान। इसके अमरोहा में अमरोहा जिला अस्पताल में आज जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। जिला अस्पताल के कर्मचारियों का आरोप है कि बीते दिन कुछ दबंगों ने, स्कूटी सवार दबंगों ने अस्पताल में तैनात पूर्व सैनिक जो सिक्योरिटी गार्ड के पद पर तैनात है उसके साथ मारपीट की थी, जिसको बुरी तरह से पीटा गया है। जिसके बाद उनका आरोप है कि उनके स्कूटी सवार के साथियों ने लाठी डंडों से आकर उसको बुरी तरह से पीटा है। जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर आज जिला अस्पताल परिसर में हड़ताल की है और पूरी तरह से कार्य बहिष्कार कर दिया है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के जिला अस्पताल परिसर का है, जहां पर जिला अस्पताल परिसर में 2 स्कूटी सवार आकर खड़े होते हैं। जिसके बाद वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने स्कूटी को पार्किंग में खड़ी करने के लिए कहा। जिसके बाद पार्किंग में खड़ी करने को लेकर जो दोनों लोग थे वो बुरी तरह से भड़क पड़े, गार्ड को अभद्रता की, गाली गलौज की और उसके साथ मारपीट की। थोड़ी देर के बाद दोनों स्कूटी सवार के साथी अस्पताल परिसर पहुंचते हैं, लाठी डंडों से उसको बुरी तरह से पीटा जाता है। जिसके बाद उन्होंने आज कार्रवाई की मांग को लेकर जिला अस्पताल परिसर में हड़ताल की है। सभी सिक्योरिटी गार्ड और अस्पताल के स्टाफ ने आज हड़ताल कर दिया। उनकी मांग है कि जब तक उन लोगों पर मुकदमा दर्ज नहीं होता और पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं करती तब तक वह हड़ताल जारी रखेंगे। वहीं सारे मामले में फोन पर हुई वार्ता में थाना अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद आपसी सहमति से दोनों का कंप्रोमाइज भी हो गया था। लेकिन आज जिस तरह से अस्पताल के स्टाफ ने हड़ताल की है उसको देखते हुए अमरोहा पुलिस से उन्होंने प्रशासन से इस पर कार्रवाई की मांग की है। देखना होगा कि पुलिस इसमें किस तरह से कार्रवाई कर पाती है और जल्द ही कब तक उन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। वहीं अस्पताल के स्टाफ का कहना है कि जब तक आरोपियों पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती, तब तक वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां योगी का बुलडोजर गरजा है। जी हां, आपको बता दें कि योगी का बुलडोजर जो है गरजने के बाद प्रशासन पर लगातार कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और कई आरोप भी लगाए गए हैं। लेकिन ये बुलडोजर की कार्रवाई किसके यहाँ हुई है और क्या कुछ आरोप प्रशासन पे लगे हैं, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी विनय मिश्रा। प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पे सप्त सागर कॉलोनी थी, जहाँ पे जो 2018 में मनीषा गुप्ता द्वारा और संतोष गुप्ता के द्वारा जो जमीन रजिस्ट्री ली गई थी, उसके बाद नक्शा बनवा करके विकास प्राधिकरण के बाद जो उनका घर का निर्माण कार्य शुरू कराया था। लेकिन उस पर अचानक जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो है इस पर बुलडोजर चला करके उनके मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। और इन लोगों ने, मनीषा गुप्ता और संतोष गुप्ता ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब हम लोगों का अगर ये नक्शा बना हुआ है और इसको अब बताया जा रहा है कि तालाब की भूमि पे बना हुआ है, जब तालाब की भूमि पे थे तो आखिर इसका रजिस्ट्री कैसे हो गया, नक्शा कैसे पास हो गया। तो इस तरीके से बड़ा गंभीर आरोप लगाए हैं और इस सवाल का जवाब देने के लिए ना एसडीएम तैयार हो रहे हैं ना डीएम तैयार हो रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो है मनमानी का रवैया अपनाया गया है। इसमें आम जनता पिसती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने रोक भी लगा दी है कि किसी भी घर में अगर बुलडोजर चलाना है तो सबसे पहले नोटिस जारी करना होगा, उसके बाद ही उस बुलडोजर की कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ सप्तसागर कॉलोनी में ऐसा देखने को मिला है, जहाँ पे रातों रात जो है अचानक बुलडोजर से जो है मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। और यहाँ के भी जो इस मकान को बनवाया जा रहा था वो वहाँ के जो बैंक के द्वारा 20 लाख रुपए का लोन भी पास किया गया था। यूनियन बैंक के मैनेजर का भी साफ तौर पे कहना है कि जो 12 साल होती, 12 साल का रिकॉर्ड निकाल करके देखा गया था कि तालाब की भूमि नहीं है और विकास प्राधिकरण द्वारा जो नक्शा भी पास किया गया है। उसके बाद जो है इस पर 20 लाख का लोन किया गया है। उसके बावजूद जो है अब बताया जा रहा है कि तालाब की भूमि पर निर्माण कार्य किया गया। तो ये माना जा रहा है कि इस पे जो है कहीं ना कहीं जो योगी सरकार है उसने पूरी तरीके से यहाँ पे आम जनता पे जो कहर बरसाती हुई नजर आ रही है और अयोध्या की जनता जो है इसमें पिसती हुई नजर आ रही है। अब ये देखने वाला होगा कि इस पे जो कार्रवाई करने वाले अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि उन्हीं अधिकारियों को द्वारा जो है नक्शा पास किया गया और रजिस्ट्री की गई, पैनामा के रजिस्ट्री होने के बावजूद जो उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। और यहाँ पे पूर्व समाजवादी के पवन पांडे ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि योगी सरकार जो है पूरी तरीके से जो है आम जनता पे जो बुलडोजर लेकर के पहुंच जाती है और हाई कोर्ट के भी आदेश को नहीं मानती है। इस तरीके से जो है यहाँ पे जो कहर सप्तसागर कॉलोनी में देखने को मिला कि मनीषा गुप्ता और संतोष गुप्ता के मकान को रातों रात ढहा दिया गया। अब इसके जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइज अयोध्या।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सारे सियासी दल अब प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया पर मंथन कर रहे हैं। यहां तक कि उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है और टेंशन भी जारी है। विस्तार से खबर पर जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अभय कैंतुरा। की तिथियों का ऐलान होने के साथ ही सियासी दलों में भी चुनावी जो समीकरण है, चुनावी जो रणनीति वो और तेज पर होने शुरू हो चुकी है। बीजेपी में ये कह सकते हैं कि प्रत्याशियों के नामों के पैनल के साथ साथ चुनावी जो रणनीति है उसको लेकर मंथन शुरू हो चुका है। बीजेपी में आज कुमाऊं मंडल के जितने भी निकाय हैं उन सभी के प्रत्याशियों के पैनल को लेकर यहाँ पर मंथन चल रहा है। पैनल यहाँ से पार्टी हाईकमान को भेजे जाएंगे। कल गढ़वाल मंडल के जो निकायाँ हैं उनके प्रत्याशियों के पैनल बनाने को लेकर मंथन होगा। कोशिश यही है पार्टी की कि इस निकाय चुनाव में जिताऊ और कैंडिडेटों को चुनाव मैदान में उतारा जा सके, दमदार प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा जा सके ताकि निकायों में बड़ी जीत हासिल हो सके। लगातार प्रयास इस दिशा में, इसीलिए पार्टी मंथन। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस से बैर रखने वालों की अब खैर नहीं है। आपको बता दें कि 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला ये रहा है कि पुलिस से ये बदमाश भाग रहा था, इस दौरान एनकाउंटर हो गया और ये बदमाश ढेर हो गया है। लेकिन किस मामले में ये आरोपी था, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी सुशील तिवारी। काउंटर में एक बदमाश को पुलिस ने मार गिराया। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पिछले दिनों लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में एक लूटकांड हुई थी। उस लूटकांड के आरोपी का पुलिस कर रही थी तलाश। उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिलती है तो खबर जौनपुर से है, जहां जिले में लगातार मंदिर मिलने का सिलसिला जारी है। अब नया मामला एक सामने निकल कर आया है। आपको बता दें कि कल इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद के लोग एक नए मंदिर में, बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। अब एक नया मंदिर मिला है, जिसके बाद से जिले में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। विस्तार से खबर पर जानकारी दे रहे हैं सहयोगी विवेक कुमार। प्रदेश के संभल के बाद जौनपुर में लगातार मंदिर मिलने का सिलसिला जारी है। यूपी के जौनपुर के शाही पुल के नीचे काली मंदिर होने का लोग दावा कर रहे हैं। खबर कानपुर से है, जहां सब्जी और फल वालों से अवैध वसूली करने का मामला सामने आया। क्या कुछ है पूरी खबर, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मुकेश गौतम। अवैध वसूली का लगातार सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि कानपुर में नौबस्ता जो सब्जी मंडी, वहां पर अवैध सब्जी मंडी लगाई जाती है। बड़ी बात यह है कि जो सब्जी मंडी लगाई जाती है वो उसके जो ऊपर है वो हाई टेंशन लाइन है। हाई टेंशन लाइन के नीचे महाराजगंज में अचानक एक घर के किचन में आग लग गई, जिसे देखकर ग्रामीणों ने परिवार के लोगों को बहुत मुश्किल से बाहर निकाला। लेकिन आग कैसे लगी, क्या रहा इसका कारण, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अनुराग। जिले में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की चपेट में आने से 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। दरअसल पूरा मामला महाराजगंज जिले के घुगली थाना क्षेत्र के पड़ई खुर्द गांव का है, जहां घर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर में रिसाव होने से घर के बाहर अलाव ताप रहे 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें 6 बच्चियां, एक बुजुर्ग। कांग्रेस, बीएसपी, सपा के बाद अब एआईएमआईएम की एंट्री भी प्रदर्शन की दौड़ में हो चुकी है। जी हां, शाह के बयान को लेकर हरदोई में एआईएमआईएम ने प्रदर्शन किया और शाह से माफी के साथ साथ इस्तीफे की मांग की। विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी आनंद त्रिवेदी। एआईएमए के पद अधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट परिषद पर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि जो पार्टी हमेशा शांत रहती है जिले पर, आज वो ओवैसी की पार्टी के लोग आज कलेक्ट्रेट परिषद में प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों में जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं मोहम्मद सैफ उस्मानी, उन्होंने आज जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।